हाँ, designed to be used on a 220 volt electric ओके। supply line हम्म। are rated 10 volt. हम्म, How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt अच्छा। if maximum allowable current is 5 ampere? हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखो इन्होंने क्या कहा, इनके पास में है क्वेश्चन नंबर 12, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। हमारे घरों में क्या आ रही है, जो लाइट आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट की वो लाइट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्टेज कितनी हो गई है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की हमारे पास में वोल्टेज है। ओके, ये कह रहा है कि हमने यहाँ को बहुत सारे बल्ब लगाए हैं, अलग अलग वॉट के लगाए हैं, अलग अलग वॉट के लगाए हैं, और घर में लगाते भी हम लोग, रेफ्रिजरेटर, आपका फैन है, बल्ब है, सबके वॉट अलग अलग होते हैं। लेकिन आज हम ये 220 वोल्ट, 220 वोल्ट जो हमारे घर है लाइट आ रही है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 वॉट के बल्ब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, 10 वॉट के बल्ब हम इसको लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या चीज मिला आपको, Power. पावर मिल गई। ये आपको क्या मिल गई, पावर। पावर का ही जो यूनिट होता है वो कितना होता है, वॉट होता है, ठीक है। हमारे घर में इतनी सोर्स से लाइट है और हमने 10 वॉट के बल्ब लगाने हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और जोड़ना कैसे है, इन्होंने जोड़ना है पैरेलल में, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, पैरेलल, क्योंकि घरों में पैरेलल ही जोड़ा जाता है। और हमसे पूछा गया कि कितने बल्ब लगेंगे, कितने बल्ब लगेंगे, और हमारा जवाब है इसमें n बल्ब लगेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। घर की सोर्स की लाइट है इतनी, जो बल्ब लगाए जाने वाले हैं वो 10 वॉट के लगाए जाने वाले हैं, और कैसे लगाए जाने वाले हैं, पैरेलल लगाए जाने वाले हैं, और फिर कितने लगाए जाएंगे ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो हमने कहा कि n बल्ब हम इसमें लगाएंगे। अगेन, अब पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन, फिर से वही कहानी आ गई, ठीक है। मतलब कि घर का जो सोर्स है वो 220 वोल्ट का है। अगेन, लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। और सुनो, अब तुमने क्या किया, तुमने इस पर कितने भी बल्ब लगाए हो, तुमने कितने भी बल्ब लगाए हो, फाइनल करंट आपको कितनी मिलनी चाहिए, 5 एम्पियर की ही करंट मिलनी चाहिए, 5 एम्पियर की करंट मिलनी चाहिए। क्लियर है। हाँ, तो घरों में जो भी करंट आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। 220 वोल्ट हमारा घर का वोल्टेज है, और पावर 10 वॉट के बल्ब लगाए जाने हैं। सवाल है कितने लगाए जाने वाले हैं और कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में, और जैसे भी जोड़ोगे, जितने भी जोड़ोगे, ठीक है, लास्ट में हम करंट का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 5 एम्पियर का करंट ही आनी चाहिए। क्लियर यहां तक। अच्छा, कुछ तो हम लोग इसमें कैलकुलेशन कर ही सकते हैं जो हमको दिख रहा है। तो क्या क्या दिख रहा है, एक चीज तो दिख रहा है, ये हमारे पास में वोल्टेज है, सर्किट की टोटल वोल्टेज है 220, और टोटल करंट कितनी होगी है, 5 एम्पियर होगी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या निकाल सकते हैं, फिर रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ को ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर, और दैट इज R इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन आई, और ठीक है, V की वैल्यू कितनी होगी 220, करंट की वैल्यू कितनी है 5, ये आपको मिला। ओके, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 4 जा, इतना है ना, 44 आ गया, 44 ओम। अब एक नई चीज और हमको मिल गई, हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है 220, ठीक है, जितने भी हमने बल्ब लगा दिए हैं उन सबों ने कुल मिलाकर कितनी करंट बनाई, 5 एम्पियर, और उनके सामने पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 44 एम्पियर, ये सॉरी 44 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा फिगर की ओर चलते हैं, थोड़ा फील लाने के लिए। देखिए, इन्होंने कहा कि आप जो बल्ब लगाएंगे कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो 1 2 3 और साथ में हमने क्या कर दिया, n बल्ब को हमने इनके साथ में यहां क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। n बल्ब को आपने इसे पैरेलल में लगा दिया, और पैरेलल का इस तरीके का आपके पास में क्या होता है, फिगर होता है ना, इस तरीके का आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर है। और नीचे आपने यहां आपको लगा दी है बैटरी ना, यहां आपको आपने इस पर बैटरी लगा दी है, बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, और बैटरी के पास में कितनी वोल्टेज आ रही है, बैटरी के पास में 220 वोल्ट आ रही है, बैटरी हमको 220 वोल्ट की है। ओके, इस सर्किट में जो भी करंट जाएगी, इस सर्किट में जो करंट आई जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, कहां गया, 5 एम्पियर, कितनी आ गई, 5 एम्पियर, ठीक है। वापस ऐसे टूटी, और आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई। अच्छा, यहां से टूटेगी, यहां से i1 बनेगी, यहां से i2 बनेगी, यहां से i3 बनेगी, यहां से i4 बन जाएगी, यहां से in बनेगी। लेकिन वापस जब ये आ जाएगी, जब ये वापस आएगी तो कितनी करंट बन जाएगी, फिर से 5, समझ गए, ठीक है। 220 वोल्ट है, और करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर ही आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए। अच्छा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल दिया।
ये जितने भी जोड़े हों टोटल रेजिस्टेंस कितना पेश करेंगे, आपका 44 एम्पियर ही इसमें पेश करेंगे। क्लियर है, एक कहानी यहां तक आ गई। अच्छा, अब देखो कितने रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है। R1 ये कितना हो गया आपका, R2 ये हो गया आपका R3 और साथ में कितना R4, ऐसा आपको होंगे। लेकिन सारे के सारे रेजिस्टेंस के टुकड़े कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे, सेम आएंगे। इसलिए इन सब की वैल्यू कैसी होगी, R, ये भी कैसा हो गया आपका R, ये भी हो गया आपका R और ये भी कैसा हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब अभी हमने इसका यूज नहीं किया, ठीक है। ये जो पावर है वो किसकी है, एक बल्ब की, ठीक है। ये एक बल्ब की पावर है 10 वाट, ठीक है। इस एक बल्ब को सबके पास में पावर 10 वाट का बल्ब, 10 का जितने भी हैं 10 वाट के बल्ब लगाए हैं, ठीक है। कहां जोड़ा है, 220 वोल्ट के साथ में जोड़ा है। कहां जोड़ा है, 220। तो क्या हम इसकी पावर और इस वोल्टेज के हेल्प से, इसकी पावर और इसकी हेल्प से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, सवाल ये है, ठीक है। बल्ब की पावर आपके पास में है और बल्ब को कहां जोड़ा गया है, 220 वोल्ट के साथ में जोड़ा है, तो उससे क्या हम इसका रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे आगे। तो रेजिस्टेंस के लिए आपको पावर वाला कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। देखो पावर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना, उस कंसेप्ट में आपको जाना पड़ेगा। क्या आपके पास में कोई ऐसा फॉर्मूला है, देखिए तो, लिखे हैं, हाँ देखिए तो, पावर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज वाला कंसेप्ट में, हाँ ये वाले फॉर्मूले आपको लिखाए गए ना। अब इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला हमको पता है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टाइम, ठीक है। इसको बदल के क्या लिख दिया था, VI, इसी को बदल के क्या लिखा, I स्क्वायर R, और इसी को बदल के क्या लिख दिया हमने, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अच्छा अब तुम ये कहोगे हमारे पास में, देखो यहाँ ना, देखो क्या हम जैसे ये कहोगे वर्क अपॉन टाइम तो है नहीं हमारे पास में, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा वोल्टेज और करंट है, ठीक है। पावर मतलब बल्ब की, वोल्टेज मतलब सिस्टम का, ठीक है। वोल्टेज मतलब हो गया आपका सिस्टम का, तो इससे करंट निकल जाएगी, ठीक है, अगर आपको करंट निकालनी है तो, ऐसा हो गया। अच्छा यहां पर को पावर हमारे पास में है और करंट, इसके पर्सनल करंट नहीं है, फिर आप किसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो ना, क्योंकि देखो यहां पर को ये जो करंट है पूरे सिस्टम की है, वो पूरी सिस्टम की है 5 एम्पियर की। अगर आप इसमें करंट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास में वोल्टेज है, इसके रेजिस्टेंस से पर्सनल करंट निकालोगे तब जाके इसको बना पाओगे। अच्छा हम इसको भी यूज नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करने वाले हैं, इसका, ठीक है। बल्ब है हमारे पास में कितना, 10 वॉट का, टोटल वोल्टेज कितनी है 220, और उसका क्या निकल जाएगा, सीधे सीधे रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R पावर। अच्छा रेजिस्टेंस हमको निकालना है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन कितना, P। अब देखो टोटल को भी मैंने R लिखा है, और पर्सनल वाले को भी मैं R लिख रहा हूं, तो आप चाहो तो इसको छोटा r भी लिख सकते हो, ठीक है, पहचान के लिए। ये एक बल्ब के लिए चल रहा है, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमने कहा एक बल्ब के पास में 10 वॉट पावर है, वो 220 वोल्ट के साथ में जोड़ा जा रहा है, तो सीधे सीधे हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला था। अब हम इसमें कंफ्यूज न हो, ठीक है, तो ये एक के बल्ब के लिए R1 कह दो, R डैश कह दो, या R स्मॉल r कह दो, ठीक है। तो यहां से हम इसको वैल्यू रखते हैं, कितना है 220 गुणा कितना 220, और पावर कितनी है, ये हो गया आपका 10 वॉट की पावर, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को काट दो तो आपके पास में रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 220 और 22, ये मिला आपका ओम, ये आपको ओम रेजिस्टेंस मिल गया। क्लियर, अब देखिए ना, सही है, हाँ देखो ये हमने क्या कर दिया, अब हमको यहां कह रहा था कि कितने बल्ब हम इसमें लगाएंगे, तो हमारा जवाब था n बल्ब हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। और जोड़ा कैसा है, जोड़े हैं आपके पैरेलल में, और सारे बल्ब के रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अब इसमें जो सिंपल वाला फॉर्मूला था वो आप मेरे को बताइएगा कितना था, पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन आप निकालते हो, हाँ याद है, R कौन है, देखो हम लोग इस तरीके से बनाते ना, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ऐसा आप लोग बनाते हो, ठीक है। ये परसेंट रेजिस्टेंस है, R टोटल R, ऐसा आपने बनाया था उसमें। अब इसको ये जो आज R है ना, ये पर्सनल वाला R है, ये पर्सनल R है, R ऐसा हमने निकाल दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, n अपॉन R आ गया, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, अच्छा इसको उल्टा कर दो, अगर आपको R टोटल निकालना है तो क्या लिखोगे, R अपॉन n, क्या लिखने वाले हो, R अपॉन n।
अब सुने, तो n के फॉर्मूले में लिखो तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू दैट इज r अपॉन r टोटल, r अपॉन r टोटल। समझ पाए हो बात? आई समझ में? क्लियर है? नहीं आ रहा? तो ये आपने, ये फॉर्मूला तो हमने आपको शुरुआत में लिखाया है, ठीक है, ये हम शुरुआत से चल रहे हैं। ये जो है आपका आर टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, देखो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पर्सनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ बल्ब या जो भी सिस्टम लगे हैं। इसको इधर की ओर ले आओ, तो n इज इक्वल टू पर्सनल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो n इज इक्वल टू r अपॉन कितना, r टोटल, और r कितना है, ये आया आपका 220 गुणा 22, और r टोटल कितना आया था, r टोटल था आपका 44, ये कितना था 44, ये लिख दिया। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है इतना, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है इतना, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है इतना, 10 वॉट का बल्ब का रेजिस्टेंस ही हो गया। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ऐसा करो 22 से इस 44 को काट दो, कितनी बार, 2 बार, ये 2 बार कट गया, ठीक है। अच्छा 2 से 20 को काट दो, कितनी बार, 110 बार, 110 बल्ब यहाँ को आपको लगाने पड़ेंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। हाँ क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से देखिए 220 वोल्ट हमारे पास में था, एक बल्ब, हम वहां को कितने बल्ब लगाएंगे, और बल्ब की जो पावर होगी कितनी होगी, 10 वॉट, और कहा गया कि आपको पैरेलल में लगाना होगा, कितने लगाएंगे, हमने इनको जवाब दिया n बल्ब लगा देंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि मैं कितने भी बल्ब लगाओ, कितने भी बल्ब लगाओ, सर्किट में हमेशा करंट कितनी रहेगी, 5 एम्पियर की रहेगी। तो हमारे पास में टोटल वोल्टेज है, हमारे पास में टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट भी है, तो हमने क्या निकाल दिया, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, भैया इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए, इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए, ओके। दूसरा काम हमने क्या किया, बल्ब जो हमने लगाया वो 10 वॉट का था, उसको कहां जोड़ा जा रहा है, 220 वॉट के साथ में ही जोड़ा जा रहा है, तो हमने इसकी पावर और 220 वोल्ट के साथ में हमने देखा कि जो बल्ब हम लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये वाले फॉर्मूले का हमने यूज किया, तो उसका रेजिस्टेंस इतना आ गया, ठीक है। सिंगल बल्ब के रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r से दिखाया है। फिर बाकी हमको बताइए कि अगर हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, सारे बल्ब एक जैसे होते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पर्सनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ बल्ब, ये हमको लगाए गए हैं। अब बाकी आपने n को इधर रख दिया, ये n को इधर रखा, r अपॉन r टी, r एक सिंगल बल्ब का रेजिस्टेंस है जो आपने निकाला है, r टोटल ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो इतने बल्ब यहाँ आपको नंबर में आ गए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ लेकिन बहुत सारे आपको फॉर्मूले, आपको अब ये बड़ा इसलिए बना कि आपको ये फॉर्मूले बताए गए, ठीक है, यहां हमने कैलकुलेशन करके दिखा दिया, नहीं तो ये दोनों फॉर्मूले पे काम हो गया। अगर आप देखो पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरे स्टेप में क्वेश्चन खत्म ना। हाँ नोट करें,